हेलो व्यूअर्स, हैप्पी होली इन एडवांस सबों को। आई होप यू आर हैविंग अ वेरी गुड डे। हम आज बात करेंगे इस वीडियो में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि जॉन डन की पोएम है, उसकी समरी के बारे में। और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में हमने कोशिश की है इसे रखने की, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज़ अ मेटाफिजिकल पोएम। यह एक मेटाफिजिकल पोएम है। मेटाफिजिकल शब्द का मतलब अपने आप में बहुत ही डीप है। मेटा शब्द मतलब होता है जो वर्चुअल है, रियल नहीं है, यानी कह सकते हैं कि जो बॉडीली नहीं है, शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, इस दुनिया में जो नहीं है। इसको अक्सर 3 टर्म से जोड़ा जाता है, लव, डेथ एंड नेचर। गॉट इट? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ मेटाफिजिकल पोएम। ये एक मेटाफिजिकल पोएम है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। इसको जॉन डन ने कंपोज किया है। He was born in 1572 in London. उनका जन्म 1572 में लंदन में हुआ था। And died in 1631 और 1631 में उनकी मृत्यु हुई थी। He was from a Roman Catholic family. वो एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। He was forced to leave. उन्हें मजबूरन कह सकते हैं, उन्हें जबरन जो है छोड़ने को कहा गया था द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ड्यू टू हिज रिलीजन, उनके धर्म के कारण। चूंकि वो एक कैथोलिक थे, इस वजह से उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था। रीजन आपको पता है, बस रिलीजन था और कुछ नहीं। उस टाइम पे इंग्लैंड में जो सिचुएशन थी कुछ एंटी कैथोलिक वाली थी, यानी कैथोलिक लोगों के अगेंस्ट चीज़ें थी, इसलिए ऐसा हुआ था। He had studied law and theology. उन्होंने 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ा था, लॉ और थियोलॉजी को। What is theology? Theology is study of religion. उन्होंने रिलीजन के बारे में पढ़ा था। यही कारण है कि वो बाद में चलकर जो है वो एक प्रीचर भी बने थे, उपदेशक भी बने थे, है ना। अब बात कर लेते हैं समरी के मेन आइडिया की। The speaker has addressed this poem to his beloved. स्पीकर ने यह कविता जो है एड्रेस की है, संबोधित की है अपनी बिलव्ड को। He says to her, उससे वो कहते हैं that he is not going away, कि वे दूर नहीं जा रहे हैं because of weariness, weariness के कारण, थकान या उबाऊपन के कारण। इसलिए नहीं कि वो उससे ऊब चुके हैं, दूर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे उससे ऊब चुके हैं। He has no hope, और ना ही उन्हें कोई ऐसी उम्मीद है for a better love, एक बेहतर प्रेम की from this world, इस दुनिया से। He is going away just because death is certain. वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है ना। He wants to die happily. वो मुस्कुराते हुए खुशी खुशी मरना चाहते हैं। He says that his love is beyond this life. कि उनका जो प्रेम है वो इस जन्म से, इस जीवन से परे है, इस दुनिया से परे है। It is not only limited to this life. वो कहते हैं beyond this life, beyond the life. लाइफ से भी कह सकते हैं बियॉन्ड है, परे है। वही ओपिनियन वो यहाँ पर रखते भी हैं। मतलब वो कहते हैं ये प्रेम जो हमारा है वो शरीर से जुड़ा हुआ है भी नहीं, और इसलिए यहाँ पर स्पिरिचुअल लव की बात मानी जाती है, कही जाती है, ना कि ये फिजिकल लव की बात कर रहे हैं। इट विल रिमेन इवन आफ्टर हिज डेथ, और वो कहते हैं कि ये उनके मरने के बाद भी जीवित रहेगी, जिंदा रहेगी। लव एंड इमोशंस आर नॉट आवर वीकनेस। लव और इमोशंस जो हैं, प्रेम और जो हमारी भावनाएं हैं, वो हमारी कमजोरियां नहीं है। इट कैन बी आर स्ट्रेंथ, ये हमारी ताकत बन सकती है इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये सच्ची है तो। अब आखिर में हमने कंक्लूड करते हुए लिखा है कि इन दिस वे, इस तरह से द स्पीकर एक्सप्रेसेस हिज लव, वो अपने प्रेम को जाहिर करते हैं। इट इज़ द पावर ऑफ लव, ये प्रेम की ताकत ही है, दैट इट नेवर लेट अस डाई, कि हमें कभी मरने नहीं देती है। द लवर्स लिव फॉर एवर, जो लवर्स होते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं इन द हार्ट्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के हृदय में। और बिल्कुल ये बात बहुत ही 100% सच है, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि प्रेम, लव दैट इज स्पिरिचुअल इज नॉट अबाउट बॉडी, नॉट अबाउट बीइंग फिजिकल, नॉट अबाउट बीइंग टुगेदर। यहाँ पर लव को जो है एक ऐसे इमोशन की तरह दिखाया गया है जो कि बियॉन्ड दिस फिजिकल वर्ल्ड है, बियॉन्ड दिस बॉडी है। आई होप यू गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कभी अगली वीडियो में।